अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हम बना रहे हैं आईबी के टाइपिंग टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें कवर हम कर देंगे। सबसे पहली बात, टाइपिंग टेस्ट को पास कैसे करते हैं। टाइपिंग टेस्ट जब भी इंसान को होता है तो इंसान कैसे प्रिपरेशन करके जाता है। एक पैराग्राफ, ठीक है, घर में होता है, टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल किया, उस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस करते करते, ठीक है, वो ये सोचता है कि यही पैराग्राफ आने वाला है, वो पैराग्राफ क्या करते हैं, चेंज करते हैं। टाइपिंग टेस्ट में 3 चीजें आपको लाजमी आना चाहिए। सबसे पहली चीज, वर्ड को कैपिटल कैसे करना है, वर्ड को कैपिटल, सेमी कॉलम कैसे लगाना है, कोमा कैसे लगाना है, ये चीज आपको लगाने नहीं आती। टाइपिंग में आपको ये नजर आता है, बस पढ़ा, आई एम ए गुड बॉय, लिखना शुरू किया। वो जब टाइपिंग टेस्ट आपके लेते हैं, वो आपको बीच में न्यूमेरिक नंबर्स, ठीक है, अल्फाबेट को कैपिटल्स, साइज को इंक्रीज, सेमी कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स, कोमा, इस तरह की चीजें वो बीच में यूज करते हैं उसके अंदर, जहां से आप लोग क्या होते हो, फेल होते हो। सेकंड पॉइंट, आप लोगों का ज्यादातर फोकस होता है कि मेरे वर्ड सही होने चाहिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, वो कहते हैं टाइपिंग टेस्ट है, उसमें क्या चीज चेक होती है, टाइपिंग स्पीड चेक होती है, एक्यूरेसी चेक नहीं होती। और आप सारे के सारे किस पे फोकस करते हो, एक्यूरेसी पे। और एक्यूरेसी सही करने के चक्कर में आपकी स्पीड क्या हो जाती है, डाउन, और आपका हो जाता है फेल। वहां लिखा हुआ है 20% स्पीड होनी चाहिए, सपोज करो वहां लिखा है 30% स्पीड, तो आपकी वहां ये नहीं लिखा कि आपकी 30% एक्यूरेसी होनी चाहिए। आज के बाद एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस नहीं करना। अगर 1-2 वर्ड गलत हो जाते हैं, मूव फॉरवर्ड, आगे जाना है, रिवर्स नहीं आना। उसमें रिवर्स कर भी नहीं सकते वैसे, लेकिन रिवर्स पे टाइम जाया करते रहते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ना है, और रोज है ना पैराग्राफ चेंज करके करने हैं। घर में अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो घर में किसी को, बच्चे को कहो को आपसे स्टोरी सुनाए, वंस अपॉन अ टाइम ऑफ फॉर्मन इन दी व्हाटएवर, तो स्टोरी सुनाए, और आप उस टाइम उसे क्या करो, टाइप करो। एक ही पैराग्राफ को लेके उसे रट्टा ना मारो। एक पैराग्राफ को 10 दिन करोगे तो ऑटोमेटिक उस पर स्पीड 70 की आ जाएगी, कॉमनली आ जाती है बंदे की स्पीड। समझ आ रही है, वो मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको पैराग्राफ को चेंज करके करना है, सेमी कॉलम, कॉलम, लार्ज कैपिटल करना, वर्ड को कैपिटल कैसे करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। और टाइपिंग टेस्ट में जब आप टेस्ट देने के लिए जाओ तो मेहरबानी करके कीबोर्ड देख लेना, मनो मनो मिट्टी पड़ी होती है अंदर, कभी कभार बटन ही नहीं दब रहा होता। अब ए प्रेस करोगे दब प्रेस ही नहीं होगा, बी प्रेस करोगे प्रेस ही नहीं होगा, फिर क्या करोगे, शिकायतें लगाओगे वहां पर, कुछ भी नहीं। अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हैं। किसने कहा? अच्छा, उन्हें यकीन था कि वहां की खराब है। हुकूमत की चाहिए कीबोर्ड बदलने, भाई बच्चों से इतने पैसे ले रहे हैं टेस्ट हो गए, कीबोर्ड तो चेंज करें, ठीक है। तो आप भी चले अपना कोई सॉफ्ट से कीबोर्ड ले जाना, ठीक है। लेकिन इस चीज को फोकस करना आप जिसपे आपकी ग्रिप हो, कीबोर्ड पे मेरे ग्रिप होती है, किसी कीबोर्ड पे हाथ चला होता है, किसी पे नहीं चला होता, ठीक है। इसी तरह एक नया मोबाइल अगर हाथ में आ जाए तो हाथ नहीं चलता उस पर, तो वही सेम क्राइटेरिया होता है। लेकिन स्पीड पे फोकस कीजिएगा, देन वो पास हो जाएगा, देन आपके इंटूज होंगे। और आप बीच में स्टैंड टॉपिक्स भी ले आते हैं इसी वीडियो में। स्टैंड टॉपिक्स के लिए जितने लोग भी अप्लाई करते हैं, उन्होंने स्टैंड टॉपिक्स का कोर्स ही नहीं किया होता, नहीं किया हुआ ना, किया हुआ, बड़ी बात है, इसके लिए क्लैपिंग करो यार। पहला बंदा मिला जिसने कोर्स किया हुआ। क्या कोर्स किया, बेटर बेटर बेटर, क्या कोर्स किया हुआ? 1 ईयर मैंने स्टेनो टाइपिस्ट का कोर्स किया हुआ है, और साथ में टाइपिंग स्पीड 50+ की हुई है। हम इधर बैठे हैं। 1 ईयर स्टेनो टाइपिस्ट और 50+ टाइपिंग स्पीड। अच्छा, कहाँ से किया था? मैंने कसूर शॉर्ट हैंड गाजी रोड से। कितने मंथ का? 1 ईयर में किया। 1 ईयर में कर लिया था, बड़ी बात है। ये 1 ईयर वाला तो बिल्कुल सही हुआ होगा, क्योंकि बाकी जो होते हैं सारे वो तो खराब ही हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ जी, ये लेट कमर्स के लिए फाइन होना चाहिए ना। आ जाओ बेटा, बेटा यहाँ आ जाओ, आप इधर आ जाए बेटा आगे। लेट कमर्स के लिए फाइन होना चाहिए ना, अगली बारी फाइन रखेंगे। कितना फाइन होना चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़? रास्ता भूल गए थे, आगे हो जाओ थोड़ा सा, भूल जाता है बंदा, शुक्र है इधर ही थे। हम लोग भी रास्ता चेंज करते हैं ना, जगह वहां का नाम देते हैं और बैठते इधर हम लोग, ठीक है। ये हम लोग भी तो गलत ही करते हैं। अच्छा बेटा, आपसे 2-3 सवाल पूछने आ जाओ जरा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक इतने सेशन में पहला बंदा मिला जिसने स्टैंड अप इसका कोर्स किया हुआ है। मैक्सिमम लोगों ने कोर्स ही नहीं किया होता, अप्लाई किया होता। आप पास हो सकते हैं फिर। अच्छा ये बताएं, स्टैंड अप होता क्या, जरा स्टेनो टाइपिस्ट, जी अस्सलाम वालेकुम। स्टेनो टाइपिस्ट के बारे में मैं बताऊं तो ये एक लफ्जों को, ज्यादा लफ्जों को थोड़े टाइम में लिखने का एक आर्ट है। ठीक है, दिस इज द यानी आर्ट ऑफ कि जो लर्निंग। मीडिया वाले होते हैं वो पेज पे जो गंद मचाते हैं, ये वही है? ये वही है, मैंने उस गंद को देखा है, और वो ऐसे ऐसे लाइनें मारते हैं। हाँ जी, तो वो जस्ट हिंट देना होता है। हाँ। और आपको पता चल जाता है, और उसे मीडिया वाला ही पढ़ सकता है, हमें नहीं समझ। हाँ जी, वो किसी दूसरे बंदे को समझ। अच्छा, अब सपोज करो उस पे आपने लिखना है आई एम ए गुड बॉय, तो आप क्या लिखोगे? मैं इधर आपको लिख के दिखा। हाँ दिखाएं, लिखिए। आई एम
गुड बॉय, ये हो गया। ये हो ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन के पास ही ले जाऊं, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इसने ये लिखे आई एम अ गुड बॉय, नजर आ रहा है ये आई एम गुड बॉय, खत्म हो गया है। ये देख लो बेटा, ये लिखा है इसने आई एम अ गुड बॉय। ये सीखने में बड़ा मुश्किल हुई होगी है ना? जी, 1 साल मुझे लगा था, और माय गुड लक के इस तरह की लैंग्वेज क्यों वो क्रिएट किया उन्होंने, वो आसान लैंग्वेज क्यों नहीं? ये असल में थोड़े अच्छा, ये आई है आई और ये एम है। आई एम अच्छा, आई एम पूरा है यस और ये आ है गुड गुड आई है। एम गुड अच्छा, आई एम गुड बॉय, दो तीन Yes. वर्ड एक में आते हैं। जी, तो इसकी वही बंदा पढ़ समझ सकता है जो कि इसकी प्रैक्टिस करता है। जो इसकी प्रैक्टिस करता है। इनिशियली ये इस वजह से शुरू की गई थी कि जो कोर्ट मैटर्स होते हैं, जजेस ने ऑर्डर्स लिखवाने होते हैं, तो वो अब जज ने आपका वेट तो नहीं करना कि इतना मैं स्लोली बोलूं और आप लिखो, तो इस वजह से ये कम टाइम में ज्यादा वर्ड बदल। ये लैंग्वेज कौन सी कंट्री ने इजाद की थी? ये लैंग्वेज इसकी नहीं पाकिस्तानियों ने नहीं, ये फॉरेन कंट्री की है किसी की, तो पाकिस्तान में इसका काफी स्कोप है और इसमें कंपटीशन बहुत कम है। इस पोस्ट पे कहीं दिस माय फर्स्ट टेस्ट आई बिलीव। अच्छा, आज आपका सेशन तो नहीं था और सेशन नहीं था और माय गुड लक के आप कंफर्म थी। हाँ लेकिन आप गुजरे और आप आके बैठ गए। इसे कहते हैं अल्लाह ताला जिसे बुलाए। बैठे, थैंक यू। अच्छा, अब स्टैंड अप इसकी हम तैयारी कर लेते हैं और मैं भी आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। शायद 5 सालों में मैंने जितने भी सेशंस किए होंगे उनमें पहला बच्चा मुझे मिला है जिसने कोर्स किया है। 5 ईयर में मैंने जितने लोगों से मिला हूँ जिन्होंने स्टैंड अप में अप्लाई किया, उन्होंने कोर्स ही नहीं किया होता। एक बार दोबारा इसके लिए क्लेमिंग करो, ठीक है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज में आप करना चाहते हैं अप्लाई, वो चीज ही आपने ना की। जैसे आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। अब उसके बाद वो चीज है ना, वो चाहे टेस्ट पास करे ना करे, लेकिन एक बात है, इंटरव्यू में जाके वो अपने आप को साबित कर सकते हैं कि उसे काम आता है। अब स्टैंड अप इसका टेस्ट कैसे होता है? सबसे पहला पॉइंट कि इसका टेस्ट कॉमनली उसी तरह होगा जैसे एमसीक्यू स्टेप होगा, ठीक है। इंग्लिश के आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट है ना, वो इसके अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट ही होगा, इसके अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट, ठीक है। ये आपको चाहिए कि जो GD 7 की और OM 7 की, ये जो मैंने वीडियो बनाई है अभी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश में मैथ का सारा बताया, उसी को सबको प्रैक्टिस करके चले जाओ। समझ आ रहा है? वो प्रेपोजिशन आपसे पूछेंगे लाजमी, ठीक है। मैथ के सीरीज वाले क्वेश्चन, रेशो वाले क्वेश्चन, सब चीजें वही वो करेंगे, सब चीजें वैसी की वैसी आपकी वहां से वो हो जानी है। आपने सिलेक्ट कैसे होना है? सिलेक्ट होने का सिंपल तरीका है, आपको स्टैंड अप का टेस्ट होगा वहां पर, समझिए। वो टेस्ट 99% में आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, सारे बच्चे फेल हो जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। वहां बीट करोगे उन सबको, लेकिन पहले टेस्ट में अगर आपने बीट ना किया ना, तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। और पहला टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल प्रेपोजिशंस, सिंपल सीरीज वाले क्वेश्चन, सिंपल आपसे जनरल साइंस के क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में। वो इसलिए पूछेंगे कि भाई मैट्रिक इंटर जो आपने किया उसमें के मुताबिक थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास है या नहीं है, बस। मेजर उनका स्टैंड अप इस पे ही फोकस होगा। और आपको जो काम आते हैं ना, जिस तरह मैंने भी चेक किया, ठीक है, आपने सिर्फ उनके टेस्ट को पास करना है और इंटरव्यू में जाके अपने आपको साबित कर देना है कि आपको काम आता है, वो आपको रख लेंगे। क्योंकि मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 98% जो टेस्ट में आपके साथ बैठे होंगे बच्चे, उन्होंने ये किया ही नहीं है, उन्होंने ये किया ही नहीं है, ठीक है। और वो इसी वजह से वहां पर क्या होंगे? फेल होंगे, ठीक है। तो मैं नंबर लेके जाइएगा ताकि आपसे रब्ता रहे। टेस्ट कौन सी डेट को आपका? 18 तारीख को। और इसे करके जाइएगा, प्रैक्टिस भी करके जाइएगा। और बल्कि एक काम करें, स्टैंड अप इसका वॉल पेपर देखा आपने? है मोबाइल में भी? अभी है मोबाइल में? लेके आओ मेरे पास, मैं थोड़ा आपको समझा ही दूं करना कैसे। हाँ? कोई वेबसाइट का नाम नहीं बोल सकते ना, हम किसी को स्पॉन्सर नहीं करते हैं। वेबसाइट तो बहुत ज्यादा, हमने अपनी वेबसाइट नहीं बनाई। वैसे बस मैं पिक्चर ओपन करके दिखाऊं, मैं कुछ आपको बताना है कुछ ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पास ही हो इंशाल्लाह। कुछ लोग होते हैं बिना बुलाए आते हैं, अल्लाह उन्हें भेजता है, ठीक है। और इसी मकसद में लास्ट टाइम जब हम शाही किले में थे तो 2 बंदे आके बैठे थे, याद है आपको? अभी तक उनका मेरे से रब्ता है। वो एक मेरे ख्याल से वहाँ सफाई करता था और एक पता नहीं कोई और था। इससे प्रिपेयर मैंने पहले 100 किए हैं। बस ये ओपन कर दूं ये एक बार ना, मैं देखूं क्या है क्वेश्चन। स्टैंड टाइपिस्ट ओपन करें। स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की ये मैं पर डे 100 कर रहा हूँ और पिछले 2 हफ्तों से कर रहा हूँ। अब देखें, उसने यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 1000 मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू दी 10।
अब वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा 1026 बाइट किसके बराबर है, 1026 बिट किसके बराबर है, 1 बाइट के, 1 बाइट के बराबर है, 1 बाइट के। अब ये वाला क्वेश्चन आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो ये प्रैक्टिस ना करो, ये समझाना चाह रहा हूँ। ऐड खत्म करना, एक तो ऐड ही बहुत आते हैं यहाँ पाकिस्तान में, इतनी वेबसाइट नहीं जितने ऐड है ना। आजकल काफी मेरे से लोगों ने अप्रोच की हुई है कि आप व्हाट्सएप पे ये हमारा स्टेटस लगा दें, इतने पैसे आपके अकाउंट में सेंड कर देंगे। यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी की हुई उन्होंने ट्राई करने की। अब जैसे अगला सवाल है, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ। अब देखो ये है ना बाइट वाला, आपने ये नहीं याद करना, आपने याद ना 1 GB में कितने होते हैं, 1024, लेकिन हमें नजर कितने आते हैं, 1000 नजर आते हैं। समझिए 24 कौन खाया जाता है, हमारी हार्ड डिस्क खाई जाती है। ये आपने पढ़ना है, इस ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी। जैसे एक सारिफ इंटर ये आ यूजर इंटरफेस दैट इज इजी टू यूज इज कंसीडर टू बी यूजर हैप्पी, यूजर सिंपल, यूजर फ्रेंडली, नन ऑफ दिस। अब इसमें आप ये देखो कि वो क्लोजिंग कैसे कर रहा है, इसे क्या कर रहा है, क्लोजिंग। इनकी प्रैक्टिस ना करो, इनसे रेलिवेंट खुद अपने क्वेश्चन खुद बनाओ। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ द MS पावर पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट आ गया। अब MS पावर पॉइंट में आप याद करो हाइपर लिंक, क्या याद करो, हाइपर लिंक। आप यहाँ पर कुछ बनाते हो और वो दूसरे के कंप्यूटर में जाके वो शो हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसके रेलिवेंट आप चीजें याद करो। अगर आपने एक चीज को PG फाइल में सेव करना है तो कैसे करोगे, नहीं पता। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रैक्टिस नहीं करनी, फेल हो जाओगे वरना। मैं आप पे टाइम भी इसलिए दे रहा हूँ ज्यादा क्योंकि मुझे आपकी चीज अच्छी लगी है। द एंट्रीम ऑफ द डोसाइल इजी। अब ये एंट्रीम उसने इसका पूछा, आप इसके एंट्रीम ना तलाश करो, ये जितने वर्ड्स है ना इन सब के सिनम तलाश करो। क्या तलाश करो, सिनम तलाश करो, फिर उनकी एंट्रीम तलाश करो, क्योंकि वो ये सवाल आपको नहीं देगा कभी भी। ये ऐसे करो जैसे कि D वाला है ना, ये एंट्रीम D वाला, तो आप गूगल पे लिखोगे फेमस D एंट्रीम्स इन दी पास्ट टेस्ट पेपर्स, आ जाएंगे D के जितने फेमस हैं, 10 से 12 आ जाएंगे। उनकी प्रैक्टिस करो। समझ आ रही है मैं जो कह रहा हूँ। एक और चीज समझा देता हूँ आपको जरा। HTML, HTML स्टैंड फॉर क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप किसे कहते हैं, मार्कअप का मतलब होता है निशानी, क्या होता है, साइन। जिस तरह www मार्कअप है, उसके अलावा याहू मार्कअप है, जीमेल मार्कअप है, निशानी होना, ठीक है। अब वो HTML इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग, उसने कह दिया वेब। आप बताएं बेटा HTML क्यों बना है, वेब सर्वर के लिए, वेब पेज के लिए, वेबसाइट्स के लिए, क्या, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट के अंदर ही वेब पेज और वेब सर्वर वगैरह सब उसके अंदर आ जाता है। वेब सर्वर हर एक अलग होता है, पेज अलग होता है, लेकिन वेबसाइट सबकी क्या होती है, वो स्टार्टिंग HTML से होती है, HTTP जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बैठ जाओ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मौका मिला मुझे नोट्स पढ़ने पड़े और वो मैं सेल्फ पे बना, हाँ बताऊंगा मैं। अब देखें, अब जैसे आपके HTML है, इससे रेलिवेंट कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसके रेलिवेंट सवाल आएंगे TP और IP क्या होता है, TP और नहीं पता ना, BSCS क्या है, क्या कर रहे हैं, अच्छा सेकंड में, फिर बड़ी बात है आपने बताया, ठीक है, समझिए बात। अब इस तरह उसके रेलिवेंट आपने पढ़ने हैं तो भाई पेपर पास हो जाएगा आपका, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं करनी। समझ आ गया। देखते हैं चैनल सरकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।